विश्वकर्मा से। श्री विकास तिवारी, उनका स्वागत श्री राजू कुमार सर करेंगे। शाहरुख खान, संगठन मंत्री, इनका स्वागत मैं निवेदन करूंगा श्री एमपी संजय सर से, वो उनका स्वागत करें। मैं श्री आलोक सर से निवेदन करूंगा कि वो बंदी सर का स्वागत करेंगे। वो सतीश शर्मा सर का स्वागत करेंगे। अपना साइंस स्वरूप शक्ति सर से वो गुलाब सर का स्वागत करेंगे। ग्रेट माइंड सीनियर ओवरमैन श्री संजय सर का स्वागत करेंगे। स्वागत करेंगे। ये सभी हमारे आगे बढ़ाने शायद मैं निवेदन करूँगा कि राजू कुमार करके उनका स्वागत स्वप्न लाभ करेंगे। ऑल इंडिया डिप्लोमा सीनियर एंड ऑफिशियल एसोसिएशन, आप सभी को पता है यह संगठन है और राष्ट्रीय महासचिव श्री आर.के. तिवारी सर हमारे बीच उपस्थित है। इन्होंने बहुत ही मेहनत, लगन और ईमानदारी से ये का गठन किया है। ऑल इंडिया डिप्लोमा इंजीनियर एंड ऑफिसर एसोसिएशन में बात पर उपस्थित WCN के प्रेसिडेंट राहुल साहब, हमारे WCN सेंट्रल कमेटी के सभी पदाधिकारीगण और क्षेत्र के सभी साथियों को मेरा नमस्कार, प्रणाम, आपकी जनता को सलाम। आपने 2 घंटा से मेरा इंतजार किया, आपको बहुत कष्ट हुआ होगा। उस कष्ट के लिए हम तमाम साथियों से फिर एक बार क्षमा मांगते हुए नमस्कार करता हूँ। मेरे दोस्त, यह जो मेरा WCN की जो यात्रा है, यह यात्रा अचानक बन गया, क्योंकि इस एसोसिएशन का नेशनल जनरल सेक्रेटरी होने के नाते, इस एसोसिएशन का मुखिया होने के नाते हमारा 8 साथी सस्पेंड हो, 3 दोस्त इसको चार्जशीट मिला हो, 11 आदमी के घर में कम हो, और हम उस परिस्थिति में अपने दोस्तों, अपने मित्रों, अपने सहयोगियों के बीच न आऊँ, तो इस एसोसिएशन का जो बनाने का विजन था, यह विजन अधूरा हो। मेरे साथी, हमारी जितनी भी मीटिंगें हुई है ऑल इंडिया के किसी भी क्षेत्र में, या जितने भी हमारे दोस्त, हमारे साथी संगठन से जुड़े हैं, हेलो, हमारे साथ नहीं जुड़े हैं, वापस में जाओ। मैं तमाम साथियों अपने स्पीच में ये बात जरूर कहा हूँ कि मैं आपके अच्छे दिन में हो सकता है कि नहीं आऊँ, मैं आपकी खुशी में ये भी हो सकता है कि मैं शरीक न हो पाऊँ, लेकिन मानवीय कम्युनिटी का एक सदस्य क्राइसिस में, दुख की
कड़ी में मैं जनरल सेक्रेटरी होने के नाते मैं के तमाम साथियों को लेके आया। उस बात को मुझे सख्त करने के लिए, अपने दोस्तों के यह भरोसा दिलाने के लिए इस परिस्थिति में अचानक मुझे आप लोगों की पकड़ कर आना पड़ा और जरूर से आना पड़ा। और आने के बाद से मैं तुरंत कभी अपने साथियों से मिला, डीएम से मिले। डीएम ने जो आश्वासन दिया कि ये पहला चांस था अभी तक के मेरे जीवन में। मैं 85-89 बैच का धागा माइनिंग का डिप्लोमा पढ़ा हूँ। उसके पहले भी मेरा कार्य से ही रहा, यानी मेरे फादर काम करते थे कॉलेज में। तो बचपन से लेके अभी तक के उम्र में हम माइनिंग समुदाय के ही बीच में रहा। लेकिन यह पहला चांस मुझे मिला, जो मेरा संरक्षक है कल का, या आज भी उसको जो अपने आप को हमारा ऐसी मानता है, हमारे क्राइसिस में हमारा वो विरोधी बना, यह अपना आँख से देखने को पहला बार मिला। और इसका मुझे काफी दुख हुआ। अरे मैं किसी को मदद न कर सकता, लेकिन मैं मेरे कलम से, हमारे हाथ से, हमारी सोच से अगर माइनिंग कम्युनिटी का बुरा हो जाए, वह जीवन बेकार है। वैसा संगठन भी होता है जो अपना विदेशी संगठन होता है, जो अपना मदर ऑर्गेनाइजेशन होता है, वह मदर ऑर्गेनाइजेशन काका खड़ा एरिया में स्पष्ट कर दिया कि मैं माँ हूँ, लेकिन पुतना माँ हूँ, जो पुतना के रूप में कृष्ण को माँ के रूप में मारने के लिए गया, वही पुतना माँ आज हमारे माइनिंग कम्युनिटी के साथ जो सस्पेंड है, उनके साथ उनका बर्ताव हुआ। दो लोग जनरल मैनेजर रोज 8 आदमी सस्पेंड हो और जीएम 2 का मौत हुआ हो और जीएम डिनर पर आपको बुला रहे, उस डिनर में हमारा माइनिंग कम्युनिटी का सम्मान और स्वाभिमान के साथ दिया है, जब कतई बर्दाश्त को नहीं होगा। तो मरने पर जो भी रास्ते को होता है, एक श्राद्ध कर्म भी होता है, एक श्राद्ध कर्म भी होता है कि मरने में जो पहले कंटाहा पहले आता है। क्या मेरा माइनिंग कम्युनिटी इतना सोच का कमजोर हो गया है कि दो साथी जहाँ हमारे साथ आइडिया के तमाम साथी पूर्ण रूप से वहाँ सुरक्षित रहेंगे, इसका आश्वासन दिया कि मेरे रहते हुए डायरेक्टर माइनिंग कम्युनिटी का एक भी व्यक्ति असुरक्षित महसूस नहीं करेंगे। मैं ऐसे करता हूँ और इंस्टीट्यूशन से अपील करता हूँ कि मैनेजमेंट के साथ तालमेल मिला के हम दोनों ऐसे काम पहले करते थे वैसा करेंगे। हमने भी कहा भाई एसोसिएशन आपके साथ कदम से कदम मिलाकर काम करेगा, बशर्ते कि हमारे साथियों के आन बान और शान पर कोई ठेस नहीं, आन बान और शान पर ठेस पहुंचाने वाला किसी भी एग्रीमेंट के साथ किसी भी तरह का कोई समझौता ऑल इंडिया डिप्लोमा इंजीनियर नहीं करेगा। हम सम्मान की लड़ाई के लिए यह संगठन का निर्माण किया गया है। जैसा हमारे मनीष साहब शुरू से जुड़े हुए हैं, हमें लगता है कि पहला मीटिंग से हमारे मनीष साहब का उनके साथ इस संगठन के साथ उनकी तालमेल है और देखते हुए हमें लगता है कि 12 वीडियो में साहब ने भेजा है, बनाया है और उसको सर्कुलेट किया। इसके लिए हम मनीष सर को अपने पूरे सेंट्रल टीम को से धन्यवाद देते हैं कि इनका प्रयास ठीक था माइनिंग कम्युनिटी के लिए, माइनिंग कम्युनिटी के उत्थान के लिए, माइनिंग कम्युनिटी को सुरक्षित रखने के लिए एक सुंदर प्लेटफॉर्म तैयार हो और उन्हीं के सोच आप तमाम साथियों को सोच के साथ ही का निर्माण हुआ। मेरे दोस्त, यह यात्रा का जो कार्यक्रम था, जो उद्देश्य था अलग-अलग थे, वह 100% आइडिया ने बदल हासिल किया और इस बदल हासिल में आप तमाम पूरे देश के
दीदी का जो सहयोग अपने दोस्त को मिला, यह इसी के बदौलत यह अभिव्यक्ति संभव हो। मेरे साथी, जिन दिन यह एसोसिएशन का निर्माण किया जा रहा था, उस दिन यही सोच था कि हम पूरे देश के माइनिंग कम्युनिटी को भीड़, डिप्लोमा और डिग्री भेदभाव को भूलते हुए एक लाइन में खड़ा करेंगे। उस तरह का लाइन हम बनाएंगे। यह एसोसिएशन उस तरह का लाइन बनाने के लिए यह संगठन का निर्माण किया है कि जैसे बचपन में हम लोग एक खेल खेला करते थे, 10-20 ईटा को एक लाइन में रख देते थे, एक ईटा को पुश कर देते, दूसरे ईटा को गिराता था, दूसरा तीसरा को, और ऐसे 10 ईटा गिर जाता था और बनने पर गिरने के बाद एक सुंदर लेडर का शेप आ जाता था। वह यही सोच के साथ यह संगठन बना कि अगर मेरा माइनिंग कम्युनिटी के किसी भी एक सदस्य को, किसी भी एक साथी को किसी तरह का भी पेड़ होगा तो उसको सारे देश के माइनिंग कम्युनिटी उस पेड़ को अपने हाथों से सहलाते हुए बिना दवा का केवल हम उसको सहला के उस पेड़ को उनसे खींच लेंगे और उस पेड़ को थोड़ा थोड़ा हम सभी तक बांट देंगे तो वह पेड़ का कोई असर हमारे ऊपर नहीं आएगा। इस सोच के साथ यह संगठन का निर्माण किया गया है और उसी सोच को अमली जामा अब हम लोग देने जा रहे हैं। जो आपका रेवोल्यूशन में हम लोगों ने किया, हम लोग एक लाइन जब हमारे या दो काम इस सोच को पूरा किया मेरे दोस्त। आप जानते होंगे 6 फरवरी को पूजा के समय में 5 हमारा माइनिंग कम्युनिटी के लोगों का एक्सीडेंट हुआ धनबाद, जिसमें 3 हमारे उसी क्षेत्र के लाइव है और 2 हमारा बेरोजगार था धनबाद में कर रहा था और एक कंप्लीट कर जो पीडीपी कर रहा था वो सब फेडरल हो गया। फेडरल के बावजूद आपका यह संगठन जो रो लगा उसका लड़का का पूरा परिवार जब जेल बॉडी देने के लिए आया तो आपके पदाधिकारियों का कंट्रीब्यूशन देखते वह भाव प्योर हो गया और बोला मेरा एक बेटा गया है, आज मुझे भरोसा हो गया कि आज लाखों बेटा मेरे साथ है। जब विश्वास देगा उस लड़के का फायदा दे गया, उस दिन हम लोगों को यह लगा कि नहीं, इस एसोसिएशन अपना सही रास्ता पर पहला कदम रखा। दूसरा जो मेरा साथी जो अनएम्प्लॉयड था, उसका फैमिली बैकग्राउंड बहुत ही हुआ था। उसके पिताजी टैक्सी ड्राइवर थे, उसके बाद 7,000 सैलरी थी, एक लंबा चौड़ा परिवार था। किसी तरह वह परिवार चल रहा था और उस समय यह एक्सीडेंट हो करके वह काफी सीरियस था। उसको हम लोगों ने धनबाद का जो सबसे बेस्ट हॉस्पिटल है उसमें हम लोगों ने भर्ती कराया, आपका एसोसिएशन कराया। क्योंकि एसोसिएशन का यह नया एसोसिएशन बना है, इस एसोसिएशन में किसी तरह का कोई कलाकार नहीं है, ट्रांसपेरेंट है, अन्य की कमी है के बावजूद भी हम लोगों ने जब भर्ती कराया तो मैं डॉक्टर को, क्योंकि दोनों को मेरे नेतृत्व में देखा जा रहा था तो सीरियस है और 3 जो हमारे सीनियर अधिकारी थे, मैं सीनियर से बात करके और भी उनको बेहतर से बेहतर हॉस्पिटल में रेफर करवाए और उसका नेतृत्व हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय विकास साहब के नेतृत्व में सीनियर से संगठन में उनका टीम काम कर रहा था, विकास दास के नेतृत्व और ये दोनों का काम मेरे नेतृत्व में हमारे दूसरी तरह के साथियों के देखने में हम लोग कर रहे थे, ये अपना काम दे। तो एक लाइन हमारे अध्यक्ष महोदय ने आप तमाम साथियों से अपील की कि गोविंदा हमारा भाई है, उसकी पारिवारिक स्थिति खराब है और इस एक्सीडेंट में उसे हमको मदद करना है उसके ट्रीटमेंट के लिए। उसका सिस्टर का बैंक अकाउंट नंबर हम उसका फैमिली का नंबर डाला गया ताकि हमारा जो हमारा साथी संगठन है वो हमारे ट्रांसपेरेंट का पारदर्शिता पर, हमारे संगठन की ईमानदारी पर कोई आंच न उठा पाए, कोई उंगली न उठा पाए। इसलिए जो परिवार था
उसका परिवार का अकाउंट नंबर डाला गया। हम लोगों ने अपने साथियों को अपील किया। मेरे दोस्त, हम उस समय पूर्ण रूप से आश्वस्त हुआ कि अब यह एसोसिएशन बनाने का जो निर्णय था, हमारे मनीष साहब, हमारे विकास साहब, हमारे इंडियन फाइनल कम्युनिटी के साथी ने जो सपना देखा था एसोसिएशन बनने का, वह सपना साकार होते हुए नजर आया कि 3 घंटा में 1,70,000 रुपया हमारे साथियों ने कंट्रीब्यूट करने को किया और पूरा ट्रीटमेंट और डिप्लोमा इंजीनियर ऑफिसर एसोसिएशन के देखने को हुआ। हमें अपार खुशी इस समय हुआ जिस समय हमारा गोविंदा ऑपरेशन रूम से निकल रहा था और हमको जब देखा तो उस ऑपरेशन के घड़ी में निश्चित रूप से उसे पेन होता होगा, उस पेन में भी पेन को इधर उधर कर मेरा चेहरा देखते ही उसके चेहरा पर जब मुस्कुराहट आ गया, मेरा सारा निर्णय एसोसिएशन बनाने का सारा उसी समय पूरा होगा। ये ऑपरेशन एसोसिएशन का लीडर को देख के अगर उसकी चेहरा पर मुस्कान आ गया, यही मुस्कान के लिए यह संगठन बनाया गया है। हमारा देश का हर परिस्थिति में हमारे देश के तमाम नागरिक कम्युनिटी चेहरा पर मुस्कुराता रहे, चाहे उसके लिए एसोसिएशन के पदाधिकारी को अपना दूर का एक कदर भी हमें न्यौछावर करना पड़ेगा मुझे तो मैं आपके लिए समर्पित कर दूंगा। लेकिन आपका खुशी के साथ हम अपने माननीय कम्युनिटी के साथी का चेहरा पर खुशी है, उसके साथ में कोई समझौता करने वाला व्यक्ति नहीं है। मैं आपको आश्वस्त कोरोना इस समय विश्व जो है कोरोना से जूझ रहा था, कोरोना महामारी से जूझ रहा था, उस महामारी से के समय जन संगठन का निर्माण हुआ। तो दो संगठन विश्व महामारी से के बीच से उभरा हो, उस पर महामारी का और भय का कोई बैक्टीरिया काम नहीं करेगा, ये बात जब कोरोना काल में संगठनों को बनाया तो एक ऐसा ही परिस्थिति था कि 257 हमारे गवर्नमेंट का प्रमोशन हुआ था, जिसमें से 20 लड़का का प्रमोशन नहीं हुआ। तो 20 लड़का में 3 लड़का डब्ल्यू से था। तो इसी तरह वो मेरा व्हाट्सएप नंबर उसको मिला, नंबर में जवाब किया और वो जहाँ रहते थे वहाँ 7-8 लड़कों का प्रमोशन हुआ। तो मुझे याद नहीं है कि मैं बहुत इन्वॉल्व हो गया था उस चीज को देख के। ऐसे 9 आदमी का प्रमोशन हुआ जिसमें 8 आदमी का घर में दिखाई पड़ा और 9वां साथी जो मेरा छूट गया था उसके घर में मातम सर के रहा। उसी समय हम निर्णय किए इस लिस्ट के साथ इस 20 आदमी को, इस लड़का के साथ 20 लड़कों का पहला काम हमारा है जॉब है, इसको प्रमोशन दिलाना है और 72 घंटा में कोर्ट के नाम मेरे को 72 आवर्स के अंदर अगर आपको मैं रिजल्ट नहीं दिया तो मैं ये एसोसिएशन आज ही ड्रॉप कर दूँगा। इस एसोसिएशन का बारे में मैं रात में 9:30 बजे दीदी को फोन किया, दीदी साहब आपके लोगों के कारण हमारे 20 लोगों का प्रमोशन नहीं हुआ। मैंने तुरंत किसी से दीदी से बात कर दीदी वहाँ रिक्रूटमेंट में थे, उन्हीं का भेजा हुआ सारा चीज था। तो पता चल गया कोई इंडिया से डीडीएम में से सर्टिफिकेट वेरिफिकेशन होकर नहीं किया है कंपनी का, जिसके कारण उनका प्रमोशन नहीं। मैंने 9:30 बजे दीदी से बात की। सुबह में डीडीएम में स्नान हो गया, चारों तरफ से कोरोना, सारा लॉकडाउन का परिस्थिति था। मनीष सर उसको उस समय को देखे गए, हम लोगों ने डीडीएम में जाकर दीदी से बात की, एग्जामिनेशन सेक्रेटरी से बात की, भाई नहीं मिलता। दीदी के पास मेरे बैठा भाई जब सेकेंड क्लास का सर्टिफिकेट आपने दिया है, मेरा कोई बाहर का दिया हुआ सर्टिफिकेट नहीं है, भाई नहीं मिलना, ये आपकी कमी है और आपके कमी के चलते हमारा 2 सालों का प्रमोशन नहीं हुआ। तो इस कोरोना काल के डेकोरम को तोड़ते हुए मैं आपके यहाँ आंसर नहीं बैठा। बोले नहीं अभी इसको करने का जरूरत है, एग्जामिनेशन सेक्रेटरी को बोले 2 घंटा के अंदर में ये विषयों का वेरिफिकेशन होना चाहिए। विषयों का वेरिफिकेशन 2 घंटा के पहले हो गया के साथ
उनका प्रमोशन को जारी करवाया। यह आइडिया था उस कोरोना काल का पहला ओवर में जूनियर ओवर में एमसीए का सर्टिफिकेट को हम लोगों ने बेच के जाके लॉकडाउन में दूसरा मालिक सरकार का दुर्घटना हुआ। आपका इसी क्षेत्र में हमारे 11 सवाल के खड़े पीडीपीडी के लिए उनके लिए हम लोगों ने करा इसी क्षेत्र का कोरोना काल में मैंने कोरोना काल में आईवीएफ का पूरा सेंटर बने किया। कोरोना का परवाह किए बिना हम लोग अपने जान को जोखिम में डालते। मैं सीसीएल, बीसीसीएल, डीसीएल, एनसीएल और एमसीएल 5 कंपनी का कोरोना काल में मैंने दौरा किया है और बहुत कष्ट से मैं दौरा किया है और वही दौरा किया है जहाँ हमारे लोगों को रोजगार की बात आई और प्रदूषण की बात से रिलेटेड जो मेरा काम है उस काम को हम लोग कर पाए। हम लोगों ने उसी प्लानिंग के तहत अपना डिमांड ओला हटाने का गैस टेस्टिंग का डिप्लोमा डिग्री और के लिए खत्म कराना, ओला हटाना, हिंदी में परीक्षा कराना। बहुत सारे हमारे साथी जो माइनिंग सरकार में थे जो तुरंत एग्जामिनेशन का पीरियड आया, माइनिंग सरकार को फर्स्ट क्लास का एग्जाम में पार्टिसिपेशन कराने का नोटिफिकेशन के बावजूद भी परमिशन कराना, डेढ़ स्टेट को जाते हुए एग्जामिनेशन में अपियर कराना, जो बिजनेस का नोटिफिकेशन को में आने के बाद नोटिफिकेशन को साइड करके डीजी ने अलग से भरवा सबको एग्री कराया। अभी पीडीएम से रिलेटेड हम माइनिंग कम्युनिटी का करीब 90% बात हम लोगों ने कोरोना काल में समाप्त कर। मेरा मात्र 2 काम जो डीडीएमएस का बचा हुआ है वो है पहला वर्कलोड असेसमेंट कराना और दूसरा माइनिंग कम्युनिटी को पीडीपीडी से मुक्त करना। ये 2 काम है जो हम लोगों ने डीडीएमएस के पास माना है और दोनों काम ऑन दी प्रोसेस। वर्कलोड असेसमेंट के लिए डीडीएमएस में डीजी की प्रेसिडेंसी में सारे कंपनी के कोल इंडिया के सीएमडी के मेंबर हैं। 2 मीटिंग हो चुकी। मेरे दोस्त मैं डीजी से साफ शब्द में कहा हूँ मेरा एक माइनिंग सरदार एक ओवर में 5 माइनिंग सरदार और ओवर का काम कर रहे हैं। एक असिस्टेंट मैनेजर 10 कम से कम 8 से 10 असिस्टेंट मैनेजर का काम कर रहे हैं। इसलिए इनका वर्कलोड डिसाइड किया गया। हमारा काम का जो सीमा है, लिमिटेशन है, यह बताया गया ताकि मैं सुंदर से सुंदर सुपरविजन करूँ, 0 हार्ट एक्सीडेंट को अचीव करूँ और हम जो 5 आदमी का वर्कलोड लंबा चौड़ा वर्कलोड देके जो मेरे माइनिंग कम्युनिटी के साथ काम कर रहे हैं, जो प्रेशर और डायबिटीज के शिकार हो रहे हैं, उससे वो मुक्त हो पाए। इसके लिए हम लोग वर्कलोड एसेसमेंट कराने का हम 3 साल पढ़ते हैं, 1 साल पीडीपीडी के लिए घूमते हैं, 1 साल पीडीपीडी करते हैं और 1 साल आपका ऑफिस का चक्कर मेरा दोस्त सर्टिफिकेट निकालने के लिए लगाता है। तब और 100 साल के बाद नौकरी के लिए ताकि ये मेरा कोर्स है। यहाँ तो आप ऐसा व्यवस्था करें कि मैं हमारे अंदर ये सारा सिस्टम हमको रिपोर्ट करे और नहीं तो हमें वैसा ही रास्ता बनाए जैसे ग्रेजुएट इंजीनियर कॉलेज से निकलता है तो डायरेक्ट नौकरी के लिए एलिजिबल होता है, वैसे हम भी नौकरी निकले तो हमें नौकरी के लिए एलिजिबल होता है। चाहे वह होल हो, चाहे वह मेटल हो, सोना से लेकर पत्थर तक, कोयला से लेकर तेल तक, जहाँ भी वैकेंसी हो वह डिप्लोमा बेस्ड हो और हमारा डिप्लोमा होना पार्टिसिपेट करे। यह प्रदान आपको हमें देना ही होगा हमारे लोगों को, तभी हम आपका सम्मान और आपका आदर कर पाएंगे। आप देख रहे हैं कोल इंडिया में जो प्रमोशन की पॉलिसी है तो हम ओवर में माइनिंग सरकार 12 साल 8 साल 10 साल से सेकंड क्लास पास है और हमें कोई प्रमोशन। मेरे दोस्त हम नौकरी का 30 साल हमें करना है। 30 साल में हम 12 साल 14 साल माइनिंग सरकार में रहना, 12 साल 10 साल में प्रमोशन नहीं होगा। हमारा एनसीसीएल के साथ का रिकॉर्ड अपने आप लोग वास्तव में देखे हो 17 साल से भी हमारे जैसे साथी हैं जो एक ही ग्रेड हो। तो हम अपने जीवन का जो अमूल्य पार्ट है, अगर हम माइनिंग सरकार एक प्रमोशन में बिता दें
तो मेरा कैरियर कहाँ जाए? हम तो घर में भी नहीं बनता है। अगर यार प्रमोशन का टाइम ड्यूरेशन का, तो हमारा सोल्यूशन बनाने का पहला मकसद, दूसरा मकसद यही है। हालांकि हमारा मकसद यहीं से शुरू था, लेकिन कोरोना काल में हम बहुत सारा जगह अपने साथी के बीच नहीं जा पाते। मेरा मर्द है, इसलिए जो मेरा दूसरा मिशन था, उस दूसरा मिशन को हमने पहला मिशन हम लोगों ने किया कि जो शॉर्ट टाइम के काम है, उस शॉर्ट टाइम को हम लोग कर लिया जाए। तो डीटीएमएस से रिलेटेड वर्क है, उस पर हम कंसंट्रेट करें, क्योंकि हम माइनिंग इंजीनियर का या आप जानते ही हैं, हम लोग का यह पहला सोच है। हम ऑपरेशन में भी जाते हैं तो अगर तली में कोयला लूट मिल गया तो पहले उसको उठा लेते हैं, बाद में सॉलिड कोयला को ब्लास्टिंग करके लेते हैं। ये तो हम लोग को DNA में सर्टिफिकेट माइनिंग इंजीनियर होने के नाते हम लोग को ये DNA में है। तो उसी के तहत हम लोगों ने अपने दूसरा मिशन को प्राइवेट मिशन बना कर पहला मिशन बनाने वर्क किया। और दूसरा तो पहला जो हमारा मिशन था, वह पहला मिशन यही है, प्रमोशन सिस्टम को सुदृढ़ करना। प्रमोशन सिस्टम कैसे सुदृढ़ होगा? हमें हमारा जो कैडर स्कीम था, आप सभी लोग जानते हैं, 1993-94 के पहले हमारा जो बहाली होता था बी ग्रेड होता था, उस बी ग्रेड से हम सी ग्रेड के साथ किया गया। लेकिन उसमें कैडर स्कीम में था कि बिना सेकेंड क्लास पास किए, फर्स्ट क्लास पास किए, उस बी ग्रेड से E5 तक डिप्लोमा होना था। और फिर वाले जो मेरे साथी हैं, उनका सी से E3 तक प्रमोशन होगा। इस कैडर स्कीम को इम्प्लीमेंट कराना जब हम लोगों ने अपना मिशन है, हमको सब इसके साथ हम लोगों ने मैनेजमेंट के साथ किया। हर डिमांड में हम लोगों ने ये दिया कि हमारा प्रमोशन टाइम मोड पर 3 साल में पर हम 3 साल का प्रमोशन टाइम मोड हो। और ये जो वर्कलोड जो असेसमेंट होगा, उसमें अपार मात्रा में सेकेंड क्लास मैनेजर का सीट वैकेंट हो, ओवरमैन का सीट वैकेंट हो, सरदार का सीट वैकेंट हो। तो जो हमारे सरदार हैं वो ओवरमैन बने, जो ओवरमैन है वो हमारा सेकेंड क्लास का ऑफिसर बने। और इसी 6 कड़ी में एक साइकिल बने, जो ओवरमैन हमारा असिस्टेंट मैनेजर जितना जल्दी से जल्दी वो बन सके, सरदार ओवरमैन बन जाए। और जो सीट वैकेंट हो वहाँ मेरा जूनियर इसमें आगे रहे। और यह साइकिल जो हम लोगों ने पढ़ा है, वह साइकिल पूर्ण होता है। इसी साइकिल को अपडेट करने के लिए यह व्यवस्था को चुस्त और दुरुस्त करने के लिए हमें आप लोगों के बीच आने का जरूरत है। क्योंकि जब तक इस 55 साल की उम्र में जब तक दोस्त था, हमने डीजी से मैनेजमेंट से 2 हाथ कहा। अब मुझे भी आपकी ऊर्जा की जरूरत है। इस और इस ऊर्जा लेने की कड़ी में हम आप तमाम साथियों के बीच में आए हैं। भाई, हम आने के पीछे केवल और केवल एक ही मकसद है कि हम पूरे देश के अपने माइनिंग कम्युनिटी के साथी को केवल यही बताने के लिए आए हैं कि आप साधारण व्यक्तित्व के व्यक्ति नहीं, आप लीडरों के लीडर हैं मेरे दोस्त। जिस दिन हमारी कम्युनिटी के लोग माइनिंग इंस्टीट्यूट में एडमिशन कराते हैं, उस दिन लीडर बनने की प्रक्रिया में मेरा पहला एडमिशन होगा। और जिस दिन मैं लीडर होता हूँ, जिस दिन मैं इस कंपनी में सरदार और गवर्नमेंट के रूप में अपना अपॉइंटमेंट लेकर देता हूँ, उस दिन 50 मिनिमम आदमी का मैं नेता के रूप में इस कंपनी में काम करता हूँ। तो मैं केवल आपकी जज्बा को यही जगाने के लिए आया हूँ कि आप साधारण व्यक्ति के व्यक्ति नहीं। आप जिस दिन माइनिंग इंस्टीट्यूट में आए, माइनिंग का मुंह में नाम लिखाए, उस दिन आप लीडरों के लीडर के कॉलेज में आपने दाखिला कराया। जिस दिन आपने सर्टिफिकेट दिया, उस दिन आपने कॉलेज आपको लीडर बना दिया। और कंपनी जिस दिन ज्वाइन की, उस दिन भी आपको अपना टीम लीडर बना के दिया। तो आप एक अच्छा लीडर और वैसा लीडर कि जैसे जंगल में एक शेर दहाड़ता है और सारे लोग भागते हैं, वैसा मेरा एक माइनिंग सरदार माइंड में रहता है और
सिर्फ के सारे लोग दौड़ते रहते हैं, उनके इशारे पर काम करते हैं। तो अगर हम जंगल की बात करते हैं मेरे दोस्त, तो आप शेर हो, आप शेर प्रजाति के व्यक्तित्व के लीडर हो। आपके अंदर वही जज्बा जगाने के लिए मैं आया हूँ और वही आईना दिखाने के लिए आया हूँ कि आप एक शेर प्रजाति के व्यक्ति हो। आप शेर की तरह जीना सीखो और शेर की तरह रहना सीखो। जिस दिन आप शेर की तरह रहिएगा, वो दिन सारे इस कंपनी के सारे लीडर अपना अपना घोर छोड़ के मारेंगे। तो मेरे दोस्तों को बदौलत है मेरे दोस्त, अगर मेरा दोस्त नहीं होगा तो कोई संगठन नहीं होगा या मुझे पूरा विश्वास। तो मैं यह नहीं कहता कि किसी की दुकानदार का भी बंद कर दें, लेकिन मैंने सारे JDCCI मेंबरों को अपना डिमांड पत्र दिया और सबको मैं देने के साथ एक बात को से जरूर कहा हूँ, साहब पहला वेद बोर्ड से लेकर 10वां वेद बोर्ड का माइनिंग कम्युनिटी की एक भी बात में नहीं रखी गई। एक रामा वेद बोर्ड में मैं आपसे करबला निवेदन करता हूँ कि मेरी बात को जरूर रखें, और अगर नहीं रखी जाएगी तो बराबर बोर्ड में वही राज करेगा जो माइनिंग कम्युनिटी की बात करेगा। बराबर वेद बोर्ड में वही लोग नजर आएंगे जो इस वेद बोर्ड में माइनिंग कम्युनिटी की हित की बात करके जाएंगे। अन्यथा वो नजर नहीं आएंगे जो मेरा एसोसिएशन का खुला जाएंगे। हमने नारा भी दिया, कोल इंडिया में वही राज करेगा जो माइनिंग कम्युनिटी की बात है। मेरे दोस्त, मेरा साथी, मेरा अजीज, आपको यह समझना है कि हम शेर हैं, हम शेर प्रजाति के व्यक्तित्व हैं, हम शेर जाति के लीडर हैं। यही आईना दिखाने के लिए मैं आपके बीच में आया। अब हमारा जो शिकार है वो बहुत बड़ा है। हमने जो ड्रीम देखा है, आपके ड्रीम को हमने अपना ड्रीम जो बनाया है, यह ड्रीम कोई साधारण ड्रीम नहीं। इस बड़ा ड्रीम को, इस बड़ा शिकार को हासिल अगर करना है तो शेर भी अगर बड़ा शिकार करता है तो गोल बंद होकर करता है। अब समय आ गया है, हम तमाम माइनिंग कम्युनिटी के लोग बड़ा शिकार करने के लिए, अपने लिए, अपना कैरियर के लिए, अपने छोटे भाई की कैरियर के लिए एक बार गोल बंद नहीं करना है। जब हम एक बार गोल बंद हो जाएंगे, हमारी सारी समस्याएं समाप्त हो जाएंगी। सारे लोग अगर जिस दिन आप एक मंच में हम सभी हो जाएंगे, जिस दिन इस आइडिया को अपना एकता का परिचय आप दिखाएंगे, आप देखें आपकी यूनिटी ने 3 दिन का ब्रेक बैच जो ठंडी आज यूनिटी है आइडिया का, आसाम से लेकर हर कंपनी ने उनके साथ जो ब्रेक कॉल लगा के मनोबल बढ़ाने का जो काम किया, आइडिया के नेतृत्व का तो हौसला बढ़ाने का जो काम किया, इससे हम डायरेक्टर को इस लहजा में बोल पाए कि साहब वो हमारे साथियों को चिट्ठी देता है ये, और मैं अगर कल हमारा मंथन में बैठ जाऊंगा तो आप जान लीजिए कि उसका 3 दिन का ब्लैक बैच जीवन का आपको मिला होगा, में से नहीं मिला होगा तो इसका इतिहास पता कर वो बैठे हैं और 2-3 घंटा आपने इंतजार भी किया है। और अब बोलने के लिए हमें बहुत सारा एक्सीडेंट है, बहुत सारा प्लानिंग है। मैं शॉर्ट में आपको बता दूं, हमारा अगर पूरा डिमांड अभी तक हम लोगों ने जिस क्षेत्र में काम करना शुरू किया है, अगर बारीकी से आप उसको देखेंगे तो माइनिंग कम्युनिटी को नौकरी देने से लेकर एजुकेशन से लेकर और आफ्टर रिटायरमेंट का, और आफ्टर रिटायरमेंट होने के बाद भी अगर हमारा किसी साथी को जरूरत होगा तो यह आइडिया परिवार आपके लिए खड़ा रहेगा। इसी मिशन के साथ कभी भी अपने आप को निसहाय और असहाय न समझे, उनके हर बातों को ध्यान में रखें, हर चीज को इसके बाइबल में डाला गया है, उसके विषय में डाला गया है। तो फिर अगला जब आपसे मुलाकात होगी
और भी बहुत सारे चर्चा होगी। और नए साल पहुँचते हुए आप सबों से पुनः एक बार आपकी जज्बा को सलाम करते हुए, आपकी पेशेंस, आपके धैर्य को प्रणाम करते हुए मैं आपसे आग्रह करूँगा। फिर हमारे जो साथी जो अदागरा साइड में है वो यहाँ से करीब 250-300 किलोमीटर पर है। एक जो नाव है नागपुर, आप सेंटर पॉइंट में है, यहाँ से लेकर चंद्रपुर तक का जो हमारे साथी हैं उनको ऑर्गेनाइज करने का दिमाग आपके कंधा पर, आपके एक में साथी के कंधा पर या देते हुए अपनी बात को ध्यान दे रहा हूँ। जय मानी कम्युनिटी जिंदाबाद, ऑल इंडिया डिप्लोमा इंजीनियर जिंदाबाद। धन्यवाद। कुमार जी आईटी विभाग में गौरव भगत जी, सौरभ सिंह जी, एग्जीक्यूटिव मेंबर में विक्रम प्रताप सिंह जी, उमा शंकर बेहरा जी, एमटी सेंडे जी, आइए सर।